इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क किसे कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क दरअसल हमारे पास ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं जो कि आपस में कनेक्ट कर दिए जाते हैं। अब ये जो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं इनके साथ कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस भी कनेक्ट होती हैं जिनको हम कंप्यूटिंग हार्डवेयर डिवाइसेस कहते हैं, और इनको जो आपस में लिंक किया जाता है वो हम किसी भी वायर के जरिए इन कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं या बगैर किसी वायर के, जिसको हम वायरलेस कम्युनिकेशन कहते हैं, उसके जरिए हम इन कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं और ये मिलकर बनाते हैं एक कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क का मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि ये तमाम कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेशन कर सकें। कम्युनिकेशन का क्या मतलब है कि एक कंप्यूटर अपना डाटा दूसरे कंप्यूटर तक शेयर कर सके, यानी कंप्यूटर के जो मेन रिसोर्सेज हैं, जिनको हम जो किसी भी कंप्यूटर्स में ये दो मेन रिसोर्स होते हैं, एक उसका हार्डवेयर और एक उसका सॉफ्टवेयर। अब ये जो रिसोर्स होता है हर कंप्यूटर सिस्टम का, इस कंप्यूटर सिस्टम के इस रिसोर्स को मजीद कंप्यूटर्स भी इस्तेमाल कर सकें, उसके लिए हम क्या करते हैं कि इस कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं और इसी तरह इन कंप्यूटर्स की एक चेन बनती जाती है और ये तमाम मिलकर एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में डिफरेंट कंप्यूटर्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं और इनमें सेंटर में आपको एक और डिवाइस नजर आ रही है। ये दरअसल हमारे पास सर्वर कहलाता है। सर्वर जो है हमारे पास एक कंप्यूटर ही होता है, लेकिन इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो इसके अंदर स्टोर होता है, जिसका फायदा उठा सकते हैं तमाम कंप्यूटर जो कि इसके साथ कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने ये बात कही थी कि कंप्यूटिंग हार्डवेयर डिवाइसेस, यानी ये तमाम कंप्यूटर सिस्टम आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन इनके बीच में कुछ और डिवाइसेस भी काम करती हैं जो कि कंप्यूटिंग हार्डवेयर डिवाइसेस कहलाती हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कि आपने इसके अलावा, इस सर्वर के अलावा आपने इन डिवाइसेस का नाम सुना होगा। जैसा कि हम कंप्यूटर्स जब भी हमने किसी कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट होना होता है तो हम उसके राउटर के जरिए उससे कनेक्ट होते हैं, या आपने एक और डिवाइस इस्तेमाल की होगी स्विच। ये भी हमारे पास एक एग्जांपल है कंप्यूटिंग हार्डवेयर डिवाइस की। और इसके अलावा मॉडेम जो है वो इस्तेमाल होता है जो कि हमारे इंटरनेट से आने वाले सिग्नल को हमारे कंप्यूटर तक पहुंचाता है। अब ये डिवाइसेस, इनकी तफसीलात हम आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ ये जानेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क किसे कहते हैं। अब हम इसकी कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट सपोज आपने अगर घर में कोई नेटवर्क यूज कर रहे हैं तो इस नेटवर्क में ये जो होम नेटवर्क है इसके अंदर आप देखिएगा किस तरह से कंप्यूटर जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। पहली एग्जांपल इसके अंदर ये है कि हमारे पास जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसको हम आईएसपी कहते हैं, यहाँ से हमारे पास इंटरनेट आ रहा है और ये इंटरनेट जो है ये हमारे पास दरअसल किसी भी कम्युनिकेशन मीडियम के जरिए आ सकता है। वो ऑप्टिकल फाइबर भी हो सकती है, या वो कोई कोएक्सियल केबल भी हो सकता है, या कोई टेलीफोन लाइन भी हो सकती है। इसकी भी तफसीलात हम आगे चल के पढ़ेंगे। अब जब यहाँ से हमारे पास जो इंटरनेट का सिग्नल आ रहा है वो दरअसल एनालॉग फॉर्म में है, तो यहाँ पे हमने एक और डिवाइस से जो है वो कनेक्ट की हुई है। इंटरनेट की वायर जो है वो आके एक डिवाइस से कनेक्ट हो रही है। इस डिवाइस को कहते हैं मॉडेम। अब मॉडेम क्या करता है कि आने वाले एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट कर देता है इनटू अ डिजिटल सिग्नल, क्योंकि कंप्यूटर ने जो डाटा प्रोसेस करना होता है वो 1-0 की फॉर्म में करना होता है। और इसी के अंदर ही हमने एक और डिवाइस लगाई हुई है, राउटर। वैसे तो ये डिवाइसेस अलग-अलग होती हैं, राउटर एंड मॉडेम की, लेकिन यहाँ पे दोनों डिवाइसेस को एक साथ इकट्ठा जोड़कर एक ही डिवाइस बनाई गई है, जिसमें एक डिवाइस एज ए मॉडेम भी काम कर रही है और एज ए राउटर भी काम कर रही है। राउटर क्या करता है कि आने वाले सिग्नल को रिसीव करने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है उससे कनेक्टेड जितनी भी डिवाइसेस होती हैं तमाम तक। अब कनेक्शन में अब यहाँ पे डाटा जो सेंड करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक, हम वायर का इस्तेमाल करते हैं, यानी आप देख सकते हैं कि इस एग्जांपल में हमारे पास ये 4 कंप्यूटर्स इस राउटर के साथ कनेक्टेड हैं। अब यहाँ पे जिस वायर का इस्तेमाल किया गया है इसको हम ईथरनेट वायर कहते हैं। ये एक ट्विस्टेड पेयर केबल होती है और इसके जरिए कंप्यूटर जो हैं वो इस राउटर के साथ कनेक्टेड हैं, और राउटर क्या कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है यहाँ से सिग्नल को इन कंप्यूटर्स तक। और इसके अलावा राउटर के अंदर एक एंटीना लगा होता है और उस एंटीना के साथ जो है हमारी कुछ डिवाइसेस वायरलेसली भी कनेक्ट हो सकती हैं। इस टेक्नोलॉजी को वाईफाई कहा जाता है, यानी हम वाईफाई के जरिए अपने मोबाइल फोन से या अपने लैपटॉप से इस राउटर से कनेक्ट होते हैं और इंटरनेट से आने वाले सिग्नल को अपनी मशीन्स पे रिसीव करते हैं। तो ये एक एग्जांपल है। इसके अलावा ये कंप्यूटर जो आपस में इस राउटर के साथ कनेक्टेड हैं, ये तमाम कंप्यूटर्स आपस में भी डाटा को शेयर कर सकते हैं। इसकी हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि घरों में जो अगर 3-4 कंप्यूटर्स एक राउटर के साथ कनेक्टेड हैं तो वो आपस में गेमिंग कर सकते हैं। यानी एक कंप्यूटर जो है वो इसके अंदर आप कोई भी गेम इंस्टॉल कर दें और उस गेम के अंदर एक कंप्यूटर जो है वो एज ए सर्वर काम करेगा
और बाकी कंप्यूटर्स जो हैं वो इसके साथ कनेक्टेड हो जाएंगे इस राउटर के थ्रू, और बाकी कंप्यूटर्स एज ए क्लाइंट काम करेंगे, यानी ये कंप्यूटर जो है वो यहाँ पे एज ए सर्वर काम कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि तमाम कंप्यूटर्स आपस में गेम खेल सकेंगे, यानी जो भी गेम इस कंप्यूटर पे खेला जाएगा वो तमाम कंप्यूटर्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे की जो भी एक्टिविटी होगी गेम्स की वो देख सकेंगे, शेयर कर सकेंगे। तो ये एक एग्जांपल थी गेमिंग की, होम नेटवर्क की। अब हम मजीद एग्जांपल अगर इसकी जाने कंप्यूटर नेटवर्क की, तो इसमें हमारे पास एक और एग्जांपल आती है ऑफिस नेटवर्क, यानी ऑफिस में जो कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, ये भी एक एग्जांपल है कंप्यूटर नेटवर्क की। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर में मल्टीपल कंप्यूटर्स जो हैं वो एक सेंट्रल मशीन से कनेक्टेड है। ये जो सेंट्रल मशीन है इसको सर्वर कहा जाता है। अब सर्वर जो है वो हमारे पास एक ऐसी स्टोरेज प्लेस है, एक ऐसी हमारे पास हार्डवेयर स्टोरेज है जहां पे हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर होता है। तो ऑफिस का तमाम डाटा इस सर्वर में मौजूद होता है। तो जिस भी कंप्यूटर को जो डाटा रिक्वायर्ड होता है तो वो यहाँ से रिक्वेस्ट भेज दी जाती है इस सर्वर तक, और ये तमाम कंप्यूटर जो हैं ये एज ए क्लाइंट काम करते हैं। तो ये एक एग्जांपल थी ऑफिस नेटवर्क की। इसके अलावा जो है वो हमारे पास जो डिफरेंट लार्ज ऑफिसेज जो होते हैं, जैसे कि एक हेडक्वार्टर है, अब इस की डिफरेंट ब्रांचेस जो हैं ये भी आपस में, तमाम ब्रांचेस आपस में कनेक्टेड होंगी, तो ये भी मिलके एक कंप्यूटर नेटवर्क बना रहे हैं। तो आपने एक चीज नोट की है, जितने भी जो भी कंप्यूटर नेटवर्क हम बनाते हैं उस तमाम कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर सबसे अहम चीज जो शेयर हो रही होती है डिफरेंट डिवाइसेस के बीच में, वो होता है डाटा। यानी डाटा जो है वो हम एक कंप्यूटर का डाटा दूसरे कंप्यूटर तक सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि कंप्यूटर नेटवर्क किसे कहा जाता है और उसको हमने डिफरेंट एग्जाम्पल्स की मदद से समझने की कोशिश की।